हम सब अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ एक चीज के पीछे भागते हैं, खुशी। हमें लगता है कि गम आ गया तो जिंदगी रुक गई, पर सच तो यह है कि अगर अंधेरा ना हो ना तो उजाले की कीमत कौन समझेगा। 0.2 300 किलोमीटर पूरे। जिंदगी का असली मजा सिर्फ मुस्कुराने में नहीं, बल्कि हर मौसम को जीने में है। खुशी हमें उड़ना सिखाती है तो गम हमें जमीन से जोड़े रखता है। यह दोनों मिलकर ही हमारी कहानी को पूरा करते हैं। थैंक यू भैया, थैंक यू। मैं वीडियो डालता हूँ यूट्यूब पे। ओके, थैंक यू। तो अभी आया मैं बेंगलुरु और प्रीमियम में आया हूँ भाई। इधर हार्ले वालों ने तो फ़ोन उठाया नहीं है, उन लोगों को खास सपोर्ट नहीं है। और प्रीमियम में अगर आप आते हो ना, देखो यहाँ पे सिर्फ इनकी प्रीमियम मोटरसाइकिल्स की सर्विस होती है और इनका जो हार्ले वाला एरिया है ना डेडिकेटेड, जहाँ पर आप बैठते हो वो अलग से बना हुआ है, जिसमें मैं फ़िलहाल बैठा हूँ। और सही है बाकी तो यार। अभी देखता हूँ, मुझे ब्रेक्स चेंज कराने हैं और मेरा एक क्लच वायर जो है वो टूट गया है, उसे भी ठीक करता हूँ। वो हो रही है अपनी बाइक तो भाई आप लोगों ने देख ही ली थी, गंदी हो रखी है। आ गया मैं कार वॉश में ना, इसको दिलवाता हूँ यहाँ से। गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज फिर से एक नए सफ़र में। कैसे हैं आप लोग? सुप्रभात। तो आप लोग फिर से रेडी हैं एक नए सफ़र के लिए? अब तो ये मान लो कि घर वापसी शुरू हो गई है अपने भारत दर्पण की। और एक छोटा सा ऑफ रूट ले रहे हैं। कैसा ऑफ रूट ले रहे हैं भाई? जब हमने अरेबियन सी देख ली, इंडियन ओशियन देख ली, तो फिर बे ऑफ बंगाल को कैसे छोड़ दें। सो इट्स 6 o'clock इन द मॉर्निंग और तापमान है फ़िलहाल भाई 13 डिग्री। फील नहीं होता है ऐसा, मतलब अगर आप नॉर्थ से देख रहे हो तो 13 डिग्री आपको लगेगा बहुत ठंडा है, बट यहाँ का 13 डिग्री थोड़ा अलग है। इट्स मोस्टली ड्राई, तो इतना ठंडा नहीं लगता है। पुडुचेरी एंड पुडुचेरी दोनों एक ही जगह हैं, जैसे मद्रास चेन्नई हो गया है ना, ऐसे ही ये भी है। और डेफिनेटली भाई मद्रास की झलक भी देखेंगे हम, लेकिन आज नहीं, वो हम कल करेंगे। तो आज का हमारा जो मेन टारगेट है वो सिर्फ़ और सिर्फ पुडुचेरी जाना और पुडुचेरी घूमना है। पुडुचेरी घूमने के बाद हमारा जो है सफ़र का दूसरा पड़ाव स्टार्ट होगा, क्योंकि कल मुझे रिटर्न भी करना है। और कल ऑलमोस्ट जो हमारा ट्रैवल होने वाला है दैट इज़ गोना बी 580 किलोमीटर्स। अब यहाँ से जाने का डिस्टेंस है मेरा 325 किलोमीटर, तो आने का डिस्टेंस इतना ज़्यादा कैसे हो रहा है वो भी कल आपको दिखाते हैं जब चलेंगे अच्छे से। एक और कोहरे से भरी सुबह में आपका स्वागत है बेंगलुरु से। Woke up with my cheek on a window pane, passenger side of your old Chevrolet. My boots still आ गया भाई चेन्नई का बोर्ड, मद्रास। लेकिन चेन्नई नहीं जा रहे हैं हम जा रहे हैं पुडुचेरी। और ये देखो एरा बॉर्डर, जैसे ही आप टोल क्रॉस करोगे, सरजापुर क्रॉस होगा, NH44 पे एकदम से टोल आएगा मुड़ते ही, और टोल क्रॉस करते ही तमिलनाडु और कर्नाटका की सरहद आपको दिखने लगेगी। होसूर की ओर जाता है रास्ता। आपने यहाँ ट्रैफिक देखा कितना शांत है? देखो एब्सोल्युटली, देखो परफेक्ट तो बिल्कुल भी नहीं है ना, बट अगर आपने मेरी वीडियोस वगैरह इनफ देखी हैं तो यहाँ लोग हॉर्न इतना नहीं बजाते हैं, हाई बीम पे नहीं चलाते हैं। बहुत रेयर है हाई बीम पे कोई चला रहा हो। इवन ट्रक्स भी जो हैं वो लो बीम पे चलाते हैं। you ain't said much since we hit the road.
तो भाई खूबसूरत सुबह होने वाली है, मतलब सुबह तो हो चुकी है, सूरज निकलने वाला है। 60 किलोमीटर ऑलमोस्ट चल चुके हैं हम लोग। सामने पहाड़ दिखाई दे रहे हैं धुंधले, आई डोंट नो कैमरे में दिखाई दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं। और बहुत ही स्मूथ हाईवे है, मज़ा आ रहा है पूरा चलने में भी। चेन्नई कोथापल्ली हाईवे बोलते हैं, चेन्नई कोथापल्ली रोड है, 6 लेन का हाईवे है, एकदम मक्खन बना हुआ है। घाट वाले पहाड़ ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। अभी तो वैसे बहुत दूर जाना है हमको, प्रॉपर इनको घाट वाले नहीं बोल सकते। अभी तो 255 किलोमीटर का सफ़र अभी बाकी है। और जो उसमें मेंटेनेंस का काम हुआ है, ठीक है, मेंटेनेंस में मेरे 900 रुपये लगे हैं टोटल, लेबर वगैरह जो भी होता है इसमें। मेरा इसका क्लच स्विच जिसको बोलते हैं ना, वो चेंज हुआ है। जो मेरी वायर टूट गई थी, मैंने दिखाया था प्रिपरेशन वीडियो में। तो जाके देखो, आप पूरी सीरीज़ देखोगे तो आपको पता लगेगा बाइक के साथ क्या क्या रास्ते में हुआ है। मुझे लग रहा था मेरे ब्रेक पैड्स घिस चुके हैं, बट भैया बोले सिर्फ आप पीछे वाला चेंज करा लो। तो 15,000 किलोमीटर हो गए भाई, ब्रेक पैड्स ओरिजिनल चल रहे हैं यार अभी तक। वो बोल रहे हैं भैया ब्रेक ही नहीं मारते हो क्या? तो नहीं यार, ये होता है देखो, थोड़ी रिस्पॉन्सिबल ड्राइविंग आप करो। और कुछ लोग, मुझे पता है, मेरी वीडियोस को देख के पता नहीं क्यों बोलते हैं कि भैया आप तेज़ चल रहे हो। देखो तेज़ चलते हैं ना आदमी, और जो ढंग में नहीं चलता है उसके ब्रेक्स 5,000 किलोमीटर भी नहीं चलते हैं। तो मेरे तो ओरिजिनल चल रहे हैं भाई, और अगर थोड़ा बहुत पहले घिस गए तो मैं बदलवा लूँगा। और इतना तो भाई मुझे पता लग गया है कि पूरे तमिलनाडु में ये लोग विंड मिल्स बनाने लग रहे हैं। तो हर जगह विंड मिल्स के जो हैं आपको ये ब्लेड्स हैं, जो उसके पंखा जो होता है उसका, वो देखने को मिल जाएगा। तो विंड मिल्स के ब्लेड्स हैं, देखो ट्रक्स पे जगह जगह जा रहे हैं। हम जिस भी रास्ते पे मैं अभी तक गया हूँ, आया हूँ, कोई भी रास्ता सिमिलर नहीं रहा है, ना जाने का ना आने का। लेकिन हर एक रास्ते पे जो विंड मिल्स हैं मुझे वो After blues, they don't lie. Like the truth in your eyes at 4:45. We danced through the dark like we had nothing to lose. But day breaks a thief and I'm left with the proof of lipstick on bottles and hearts I can't. तो भाई होपफुली आप सब लोग अच्छे हैं। और बताओ भाई, ये सफ़र कैसा लग रहा है आप लोगों को? हमारी जो राइड है फ़िलहाल अभी तक की कैसी है? आपको पूरा साउथ इंडिया कैसा लगा? हमने केरला भी घूमा, तमिलनाडु भी घूमा, कर्नाटका में भी हम अभी कुछ हिस्से जो हैं वापस जब जाएंगे ना तो उनको घूमते हुए जाएंगे। ऐसा वेस्ट नहीं करेंगे अपना कर्नाटका का भी सफ़र। बहुत सुंदर सुंदर जगह है यार, बहुत कुछ देखने को है, पर मेरे पास इतना समय नहीं रहता है और ना इतना बजट भी रहता है। फिलहाल स्टार्टिंग है ना, तो मैं भी एक लिमिट में ही अपना खर्च कर सकता हूँ। मैंने अभी रिसेंटली है ना अपने चैनल पे मेंबरशिप ऑन की है। अगर पॉसिबल है तो मेंबरशिप ले लो, वरना कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ सब्सक्राइब करो और मज़े से वीडियो देखो, अच्छे से कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, अच्छे से कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो। तो तीनों अपने जो समंदर हैं हमारे भारत के तीनों, और तो तीनों समंदरों को हम लोग देखने वाले हैं इस बार। तीसरा भी हमारा पूरा हो जाएगा। बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी हमारी बची थी, वो भी पूरी हो जाएगी। और भैया कैमरे के पीछे खड़े हैं, वो देख रहे हैं कि हो क्या रहा है। मैं भैया से पूछता हूँ एक बार, भैया बड़े क्यूरियस लग रहे हैं। इससे पहले वो कैमरे का कोई बटन दबा दें। आप इधर से ही हो फिर? आप लोकल ही हैं? लोकल। क्या है इस जगह का नाम? ये मेलुमलाई कनवाई। तिरुपति कितना दूर है इधर से? यहाँ से 300 किलोमीटर है। अच्छा 300 किलोमीटर। मैं नहीं गया। अच्छा आप नहीं गए हो? नहीं गया। तो आप इधर ही रहते हो? इधर ही आप काम करते हो उधर? ट्रेन वाला। अच्छा क्रेन में। ट्रेन में। अच्छा अच्छा, चलो। आपका गुड नेम? तिरुपति। तिरुपति। ओके। तो ये भाई हमारे भैया हैं। भैया मुझे पहले भैया मिले जो हिंदी में मेरे से बात कर पा रहे हैं। तमिलनाडु में अभी तक नहीं मिले थे, बट अच्छा लगा भैया से मिलके। और थैंक यू भैया, थैंक यू। मैं वीडियो डालता हूँ यूट्यूब पे। ओके, थैंक यू। चलो तो है ना, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और बताओ भाई वीडियो कैसी लग रही है आप लोगों को? Coughing for dreams I outgrew, but I'll write one more mile, sing one more tune. अब अच्छे से निकलते हैं। अब अपना अगला स्टॉप तो भाई नाश्ते वगैरह के लिए ही लूँगा मैं। नाश्ता या ब्रंच जो भी करूँगा, अब देखते हैं। भूख तो थोड़ी बहुत लग रही है, बट इतनी ज़्यादा नहीं है कि आउट ऑफ कंट्रोल हो। भैया बहुत शर्मा रहे थे। मैंने बोला क्या भैया आपकी वीडियो बनाते हैं आप? बोले नहीं 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 इतना फ्रिक्वेंटली आप मैप वगैरह नहीं। मुझे तो मैप देखने के लिए ऐसे नीचे झुकना पड़ता है। इसका भी यार मुझे कोई ना कोई सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा, मुझे आइडियल नहीं है। तो चेन वगैरह मैंने ल्यूब कर ली है बाइक की, और अब बस निकल लेते हैं अपनी डेस्टिनेशन की ओर। तो
तो थोड़ा यार इसका ट्रिप वगैरह का भी, अभी जब हम लास्ट वाली ट्रिप करके आए ना, तो उसमें तो यार मैं ऑब्वियसली कैमरा यूज़ कर रहा था एंड देन शूटिंग करने के लिए, और अभी का मेरे भाई का फ़ोन भी था, उसके पास भी अच्छा खासा आईफोन है, तो उनसे हम दोनों से शूट कर रहे थे, तो इट वाज ऑल गोइंग गुड। अब दिक्कत ये है यार, मेरे फ़ोन के कैमरे हो गए हैं ख़राब। मैंने ऑर्डर किया था नया फ़ोन, लेकिन पूरे 14-15 दिन हो गए हैं भाई मुझे वेट करते हुए, अभी तक तो फ़ोन नहीं आया। तो फाइनली उन लोगों ने शिप कर दिया। एटलीस्ट इतना हो गया कि जब मैं वापस जाऊंगा तो फ़ोन लेके ही जाऊंगा, उससे पहले नहीं जाऊंगा। तो नया फ़ोन आ जाएगा, नया फ़ोन और बेटर शूट करेगा और अच्छी क्वालिटी आएगी, और अच्छी क्वालिटी आएगी, आपको देखने में और मज़ा आएगा। तो हमने भाई NH44 छोड़ दिया है एंड आई थिंक हम NH42 की ओर, नहीं 42 सीधा भी जा रहा है, साइड में भी जा रहा है, क्या दिखा रहा है भाई ये AH45। ओके ओके, कृष्णागिरी है पीछे, आई लव कृष्णागिरी वाला बोर्ड लगा हुआ था। पहिलो भेटमा तिमीले हाँसेको अहिलेसम्म किन मनबाट मेटिएन। पहिलो बोला तिम्रो सुनिएको आजसम्म पनि कानमा नै अड्कियो। अब इस टाइप के है ना बहुत अच्छे पैचेस पड़ने वाले हैं। तमिलनाडु में भाई ऑलमोस्ट पूरे ही तमिलनाडु में पहाड़ है, नोट पहाड़ों पे बसा हुआ नहीं है ये, बट पूरे ही तमिलनाडु में पहाड़ हैं। आपको छोटे छोटे पहाड़ियाँ जो हैं, हिल्स बोल लो उनको, है ना, वो हर जगह दिखाई देंगी आपको। और रिजर्व फॉरेस्ट एरिया, हमारे यहाँ तो भाई मैं यूपी में देखो कितना चला था, मतलब कोई रिजर्व फॉरेस्ट एरिया नाम की चीज़ ही नहीं है। सब लोगों ने मतलब जंगल वगैरह हैं जो काट दिए। बस एक मिला था वो बरेली के पास, मतलब हार्डली 20 किलोमीटर का ट्रैवल होगा उसके बीच में भी। और अरे भैया अब तो जगह नहीं मिलेगी, इसके पीछे ही चलना पड़ेगा, वरना दिखाता आपको नज़ारे अच्छे अच्छे। यादै यादले मन पोलिरहन्छ, तिम्रो बाटोमा आँसु झरिरहन्छ। हावा चल्दा तिम्रो सुवास आउँछ। अच्छा वैसे तो इस जगह का नाम अब बदल के पौंडीचेरी से पुडुचेरी हो चुका है, लेकिन कुछ जगहों का नाम अभी भी पौंडीचेरी है जो पुडुचेरी के अंदर ही पड़ते हैं। लेकिन स्पेसिफिकली अगर मैं आपको बताऊं, जो लोग हैं ना लोकल के, वो पौंडीचेरी ही बोलते हैं, पुडुचेरी नहीं बोलते हैं। और ये जिंजी का बोर्ड लगा हुआ था ना पीछे, हम जिंजी की साइड से ही होते हुए जाएंगे। अब हो सकता है इसको कुछ और बोलते हो, बट इंग्लिश में GINGEE होता है, तो इसलिए मैं इसको जिंजी बोल रहा हूँ। पौंडीचेरी यूनियन टेरिटरी है, वो किसी स्टेट का पार्ट नहीं है, ठीक है, ये भी चीज़ आपको ध्यान रखने वाली है। पौंडीचेरी इज़ अ यूनियन टेरिटरी, इट्स नॉट अ स्टेट एंड नॉट इवन अ पार्ट ऑफ अ स्टेट। अधुरो रङ्गहरू सबै फिका जस्तै लाग्छ। बहुत बड़ा स्कूल है भाई यहाँ गांव के बीच में अचानक से बहुत बड़ा स्कूल है। पीछे बसेस खड़ी हुई हैं, कम से कम 30 बस खड़ी हुई होंगी स्कूल के बाहर। बट ये देखो भाई, ये तमिलनाडु का गांव कस्बे वगैरह हैं, ठीक है, इनको देखो आप, आपके गांव कस्बे से कितने अलग हैं या कितने सिमिलर हैं, क्योंकि अभी हम किसी मेजर सिटी वगैरह में तो नहीं चल रहे हैं, गांव वगैरह से ही जा रहे हैं सब। मतलब मैं कहाँ सोच रहा था कि गर्मी होगी, गर्मी में जाना पड़ेगा, धूप होगी एकदम, भाई सूरज ही नहीं निकल रहा है, मतलब वो धुंधला सा सूरज है। तो जो आपने देखा था, मतलब रोशनी भी नहीं है सूरज की, इतना हल्का सूरज है फ़िलहाल। अब एक चीज़ बिल्कुल बताता हूँ आपको, प्योरली बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन, देखने के हिसाब से तमिलनाडु काफ़ी रिलीजियस स्टेट लगता है। मतलब यहाँ पर मुझे इतने जो वो है ना क्या बोलते हैं, ग्रुप्स मिलते हैं जो किसी भी रिलीजियस पार्टिसिपेशन में जा रहे हैं, मतलब या मंदिर में जा रहे हैं या फिर कहीं वैसे जा रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं भगवान के लिए, तो उस टाइप के ग्रुप्स बहुत दिखाई देते हैं तमिलनाडु में, बहुत ज़्यादा। मतलब इतने तो भाई हमारे वहाँ भी नहीं देखे मैंने। देखो जैसे ये है ना होटल श्रवण भवन, तो मतलब बहुत है इधर इस रास्ते पे ऐसे ही। और यहाँ पे रेस्टोरेंट वर्ड यूज़ नहीं किया गया कहीं भी ना, मुझे तो देखो नहीं दिखा, हो सकता हाँ होगा, रेस्टोरेंट भी किया हुआ होगा, बट जो मेन पहचान है ना इन चीज़ों की, खाने के प्लेसेस की, पे होटल्स लिखा हुआ है।
ये हमारे यहाँ भी होता था पहले, उसके बाद फिर ये फ्रेंचाइजी वगैरह आने लगी तो रेस्टोरेंट हो गए वो। बट पहले हमारे यहाँ जैसे ढाबे वगैरह होते थे उन पर भी होटल लिखा हुआ होता था, अभी भी लिखा हुआ है बहुत सब पे, मैं यही बोल दूँ। बट यहाँ पर बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंट है वो चीज़। एंड येस, इट्स अ बायोडाइवर्सिटी बायो रिजर्व एरिया, क्योंकि यहाँ डियर्स के बोर्ड लगे हुए हैं जगह जगह, ड्राइव स्लो, डियर क्रॉसिंग। पहाड़ा जिसको बोलते हैं हमारे वहाँ। तो भाई टुका ब्रेक नाश्ते के लिए और डोसा मंगा लिया है। नाश्ते में डोसा अवेलेबल है तो कुछ और क्यों खाया जाए, डोसा ही खाएंगे। देखते हैं अभी कितनी देर में लाते हैं। अच्छा खासा रेस्टोरेंट है यहाँ, ऐसे छोटे छोटे रेस्टोरेंट बनाए हुए हैं, इस पर भी होटल ही लिखा है। ये है अपना श्री लक्ष्मी भवन वेज रेस्टोरेंट। मतलब रेस्टोरेंट तो नहीं लिखा है, देखो होटल लिखा है इस पे भी, यहाँ पे भी होटल लिखा है यहाँ भी। और ये देखो अच्छा खासा है, 55% अभी जो है ट्रैवल बचा है, ज़्यादा नहीं है, क्योंकि मुझे इसका ही कुछ खास पता नहीं लगा। तो आगे तो क्या ही लगेगा अगर कंडीशन सही रही तो सभी, और जिंजी से होते हुए चलेंगे हम लोग। चलो खाना पीना हो गया, अपना नाश्ता हो गया, 10 बजने वाले हैं। 10 बजने वाले क्या है, मान लो 10 बज ही गए, 9:58 निकलते हैं अपना। और क्या, नाश्ता सही था भाई, लाइट नाश्ता किया है, एक कॉफ़ी और एक डोसा। चाय मैं नहीं पीता हूँ, उतनी चाय का मैं शौकीन नहीं हूँ। चाय कितनी क्या, मैं कितनी भी नहीं पीता हूँ, अगर बिल्कुल जब कुछ है ही नहीं ऑप्शन में तो सिर्फ चाय पीता हूँ, वरना नहीं। तो अपना कॉफ़ी ले ली एक छोटी सी, और एक डोसा खा लिया, मसाला डोसा। डोसे का स्वाद हर स्टेट में अलग है, बट द बेस्ट दैट आई हैव ईटन टिल डेट इज़ इन कर्नाटका। कर्नाटका वाले डोसे का भाई अलग ही टेस्ट है, वैसा कहीं नहीं मिलता पूरे इंडिया में। और मैं तब बोल रहा था ना, मैं उन भैया से इसलिए सरप्राइज़ हो गया था कि वो हिंदी में बोल पा रहे थे। बिकॉज अभी मैं जहाँ रेस्टोरेंट में रुका था ना, वहाँ किसी से मतलब, अब आती है नहीं आती देखो ये तो मुझे नहीं मालूम, बट नो वन वॉज एबल टू स्पीक इंग्लिश और हिंदी। इंग्लिश में हाँ मैं कम एक्सपेक्ट करता हूँ, इंग्लिश ज़्यादा लोग नहीं बोल पाते, बट हिंदी है ऐसा काफ़ी लोग समझ पाते हैं। बट मैक्सिमम भाई कोई समझ ही नहीं पाता है इधर, इशारों से वैसे समझाना पड़ता है, वर्ड्स, शब्दों के थ्रू। अब उन्होंने आके मेरे से कुछ पूछा, मेरे तो समझ में ही नहीं आया भाई, मैं क्या बताऊँ। बट द प्लेस वॉज गुड, पीपल वर गुड एंड गेट रेडी फॉर दैट। अगर आप तमिलनाडु में रहोगे तो आपको यस, अनटिल अनलेस यू नो तमिल आती है तो देन यू आर ऑल गुड, अदरवाइज यू आर फेस इश्यूज। लैंग्वेज वाला इशू आपको रहेगा ही रहेगा। देखो ये जितने लोकल बोर्ड्स है ना भाई, देखो सब लोकल बोर्ड्स जो है वो लोकल लैंग्वेज में हैं। ये भी देखो लोकल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, तो वो तो समझ में ही नहीं आने वाला है आप लोगों के कि क्या मतलब बोर्ड पे लिखा हुआ है, क्या मतलब है उसका। अच्छा मैं जानता हूँ मैंने सेंटेंस थोड़ा ओवर यूज़ किया हुआ है कि मुझे पता नहीं लगा इतना डिस्टेंस हो गया है। भाई यकीन मानना, मुझे लगा मैंने ये स्टॉप जो है ना, ये मैंने 100 किलोमीटर के करीब पे लिया है, पर जानते हो कितना है, 165 किलोमीटर हो गए यार। तो ऑलमोस्ट 160 किलोमीटर पे जाके मैंने स्टॉप लिया है। And we had the time to waste. She still lingers, smoking cigarettes and drinking. तमिल दुनिया की वो सबसे पुरानी भाषा है जिसे आज भी बोला जाता है। राइटिंग में ये लगभग हमारे पास पिछले 2000 साल से अवेलेबल है, कोई भी भाषा इसके आसपास नहीं है। And it still echoes, and I can hear it in the wind. अब हम आ गए हैं NH77 और 179B, दोनों इसी के नाम है। और देखो तिंडीवनम 68, वेलोर 85 एंड चेन्नई 190। यहाँ से भी आप सीधे जा सकते हैं। अब मुझे थोड़ा ट्रैफिक मिलना शुरू हो जाएगा इस वाली सड़क से, जो कि अभी तक नहीं था। Polaroid picture. She said she met someone who reminded her of me. It's been years, we were just a couple kids, back when love was free and we had the time to waste. But I can hear her in the wind. It goes.
टेम्पल सिटी है तिरुवन्नमलाई, एंड बहुत सुंदर मंदिर है इसके अंदर। एक आपको प्रॉपर एक पुराना प्राचीन आर्किटेक्चर जो है द्रविडियन स्टाइल का वो देखने को मिलेगा। मल्टीपल स्टोरी मतलब ऊंचे ऊंचे मंदिर जो होते हैं उनमें से ही एक है, और इसीलिए इसको टेम्पल सिटी भी बोलते हैं। एंड आई थिंक इसलिए मुझे पिलग्रिम्स भी काफ़ी दिखाई दे रहे थे, तब मेरे दिमाग में नहीं आया था। You are from Tamil Nadu? Yes, yes. Okay. I am from UP. I am from UP. तो देखो इस बार इत्तेफाक की बात है, मिलते ऐसे बहुत लोग हैं लेकिन कैमरा हर बार ऑन नहीं होता। और यार फिर है ना, किसी के चेहरे पर लगा के कैमरा ऑन नहीं किया जाता ऐसे कि कोई आया मिलने आप एकदम से कैमरा ऑन कर लो। तो इस बार कैमरा ऑन था। लोग बहुत रिस्पेक्ट देते हैं भाई बाइक से घूमने वालों को, मतलब इन जनरल घूमने वालों को देते हैं, बट जो नॉर्मल घूम रहा है ना उसको ऐसे देखते हैं लोग कि यार टूरिस्ट आ गए, हम परेशान टूरिस्ट से, ये परेशान टूरिस्ट से। लेकिन जो बाइक से घूम रहे हैं ना लोग, उनका बिल्कुल सीन उल्टा है। उनको बहुत एक्चुअली में लोग रिस्पेक्ट करते हैं। और भाई जो बैठा है ना टू व्हीलर पे उसको मालूम है इसमें कितनी मेहनत लगती है इस काम में। व्यूज़ तो सुंदर हैं ही भाई। मेरी मोटरसाइकिल भी, माई बाइक इज़ लविंग दिस। माइलेज देखो 220 किलोमीटर हम लोग चल चुके हैं, 36 का माइलेज दिखा रही, 36 प्लस का। तो किसी भी हालत में देखो 30 प्लस तो मिल ही रहा है। This bikes love being driven at the speed of 85-80. With my arm out the door, and I left my shadow on the side of the road, like the highway did to the radio. I threw my pain into the wind. भाई बताओ आप लोग कैसा लग रहा है आप लोगों को तमिलनाडु? घाट वाला तमिलनाडु, घाट ही मान लो यार, अब तो पास ही रह गए हैं। 100 किलोमीटर दूर घाट है यहाँ से, समंदर है। So many state lines on my way, लेट्स गेट आवर मोटरसाइकिल each फ्री। one looking more the same, until आगे? I crossed into ओके थैंक यू। you looked कि आप किसी भी राज्य में चले जाओ, like something new. सबका एक ही सवाल रहता है, माइलेज कितना देती है? भैया भी अभी यही पूछ रहे थे कि माइलेज कितना देती है। तो भाई माइलेज तो डिफ़र करता है। इस बाइक का माइलेज डिफ़र करता है 24 से लेके 33 तक, 33 तक। And I can taste you in the wind. Wind. सामने हमारे है जिंजी और वो दिखाई दे रहा है मुझे फोर्ट। ये देखो इस पहाड़ के पास में है, Sing my pain हो रहा into the wind. जिंजी फोर्ट जो है। रानी फोर्ट और जिंजी फोर्ट दो फोर्ट हैं इसमें, दोनों ही जिंजी फोर्ट का पार्ट हैं। Then I sing और वो देखो और खूबसूरत सा किला एक। मराठा साम्राज्य आने के बाद राजा राम छत्रपति जी ने जिंजी को अपनी राजधानी के रूप में चुना था। ये किला इतने ऊपर होने की वजह से इसका डिफेंस बड़ा मजबूत था। मुगलों को 8 साल लग गए थे इसे फतह करने में। ये देखो भाई चारों तरफ यहाँ नज़ारे ऐसे हैं। वो तो रहा फोर्ट, ये देखो ज़रा व्हाट अ व्यू। वीडियो वगैरह बना रहा था, सामने भैया खड़े हैं। अगेन एवरी मैन हैज़ द सेम क्वेश्चन, बाइक कितने की है, सामान कितने का है, माइलेज क्या देती है। चलिए अब चलते हैं। अब अपना सीधा स्टॉप है अपने होटल पर, उससे पहले नहीं रुकना है। और ये देखो क्या खूबसूरत जगह है। पहाड़ों, ये अच्छा है कि यहाँ पे पहाड़ों के जो नज़ारे हैं ना वो बदल गए। पहाड़ यहाँ अलग तरीके के हैं। हाईवे है ना बड़ा सुंदर है, व्यूज़ बहुत खूबसूरत हैं इधर। और उससे बड़ी चीज़ खाली है, कोई भीड़ वगैरह कुछ है ही नहीं, ट्रैफिक नाम की चीज़ नहीं है। हल्का हल्का मतलब बहुत हल्का नाम मात्र का ट्रैफिक है। और मुझे पता है मैं जितना बोल रहा हूँ ना ट्रैफिक नहीं है, ट्रैफिक नहीं है। अब आगे जाते हैं मुझे भयंकर ट्रैफिक मिलने वाला। The dirt that made me Friday night lights, back road crazies, all those prayers from mama that say
जैसे हमारा वो वाला रूट था ना, जब हम लोग कन्याकुमारी जा रहे थे, दैन ऊटी से वापस आ रहे थे बेंगलोर, तो हमें बहुत राइडर्स मिल रहे थे, बहुत ज़्यादा। इस वाले रास्ते पे अभी तक हम 270-75 किलोमीटर चल चुके हैं, एक भी सिंगल राइडर मुझे दिखाई नहीं दिया। तो इस चीज़ का हम लोग फ़ायदा उठाएंगे पूरा फ़ायदा उठाएंगे और बढ़िया से घूम के आएंगे। देखो यहाँ सब है ना, देखो कलर बेच रहे हैं, आई थिंक कलर ही होगा ये। तो कोई ना कोई फेस्टिवल इधर भी होता है भाई कलर वाला। ये देखो पीछे से मतलब काफ़ी दूर से बेच रहे हैं लोग, इधर ही बेच रहे हैं और सिर्फ, बाकी कहीं नहीं था ये। हाईवे सीधा, अभी हम मुड़े हैं ना लेफ़्ट टर्न पे, सीधा जा रहा है चेन्नई, लेकिन हम जाएंगे पौंडीचेरी, तो हम वापस से मुड़ जाएंगे यू टर्न लेके। वहाँ पुल बनने लग रहा है, तो अभी बंद किया हुआ है, वो जो डिवीज़न है ना, डिवाइडर जो है वो बंद किया हुआ है। डिंडीगल का आ गया है और तिरुवन्नमलाई से हम आए हैं, और मदुराई का आ गया है पौंडीचेरी। पौंडीचेरी हेयर वी कम। अब यहाँ से थोड़ी थोड़ी सीनरी वैसी होने लगी है, जैसी ये हाईवे बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा है जैसा हम कन्याकुमारी जा रहे थे ना, तो वहाँ भी सीनरी ऐसी थी ऑलमोस्ट। गर्मी बढ़ गई भाई बहुत ज़्यादा, दिन भी चढ़ता जा रहा है। ये सही है कि मैं सही टाइम पे पहुँच जाऊँगा, और आज मुझे पूरा दिन नहीं चलना है, तो गर्मी में नहीं चलना। हो गया भाई अपना सफ़र, इतना ही था बस चेन्नई मदुराई हाईवे पे। आई थिंक ये चेन्नई त्रिची या चेन्नई मदुराई हाईवे जो है वो वाला होगा ये, और हम वापस से अपने पुडुचेरी वाले रास्ते पे मुड़ जाएंगे। ये देखो नंबर प्लेट चेंज हो गई ना, PY आनी शुरू हो गई है। PY मतलब पौंडीचेरी या फिर पुडुचेरी। आ गए हम पुडुचेरी 37, पुडुचेरी आ रहे हैं हम लोग। भैया ऐसे काम मत करो यार हाईवे पे, चलो चलो। The dirt that made me Friday night lights, back road crazies, all those. अभी हम NH32 पे चल रहे हैं, जो नेशनल हाईवे है, इट इज़ NH32, जो 4 लेन का है ना। अभी इस पर हम लोग शिफ्ट हुए थे 77 से। E00.2 300 किलोमीटर पूरे और सही बताऊं भाई, नज़ारे और रास्ता सब इतना बेहतरीन गया है ना, पता ही नहीं चला, लाइक हकीकत में पता नहीं चला। और ये देखो यार, ये तो मैंने इस टाइप का फॉरेस्टेशन पहली बार देखा, खूबसूरत। तो स्वागत है आप सभी लोगों का पुडुचेरी में, पौंडीचेरी में, एंड वी हैव मेड इट टू पौंडीचेरी। देखो सामने दिखाई दिया पुडुचेरी, ये देखो वेलकम टू पुडुचेरी, ट्रैफिक पुलिस पुडुचेरी, थैंक यू फॉर वेलकमिंग अस। तो भैया ट्रैफिक मिलने वाला है। ये बोलता हूँ मैं, तमिलियंस हेट हेलमेट। देखो किसी ने हेलमेट एक भी बंदे ने नहीं लगाया हुआ है यार, एक भी बंदे ने। पता नहीं यहाँ हेलमेट को लेके नियम कुछ अलग है क्या। ये देखो जितने भी लोग दिख रहे हैं आपको, जितने भी आप देख सकते हो दूर दूर तक। चलो भाई हमारी तो लोकेशन आ गई सामने। तो ऑलमोस्ट शाम हो चुकी है, क्या बोलते हो, पौंडीचेरी को घूम लिया जाए? बिल्कुल घूम लिया जाए।